भैया सलमान खान के कितने फ्रेंड हैं, कितने फैन है बताओ। सलमान खान के फ्रेंड नहीं फैन बोलूं तो भैया पूरी दुनिया फैन है इस बंदे की। ठीक है, इसने जब से एंट्री ली है बॉलीवुड में सैकड़ों मूवियां कर ली हैं, 100 से ऊपर मूवी कर ली होंगी इसने, बना ली होंगी। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, जैसे एक इसकी थी किक, ओके, देन उसके बाद मैंने प्यार किया। भैया बोलोगे यार मैथ्स में सर ये क्या पढ़ा रहे हो आज, मैंने प्यार किया। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th, दैट इज सेट्स। सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक है। आज तक 10th में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, 10th तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, 9th 8th 7th किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट टाइम दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, एंजॉय दिस टॉपिक। ईजी है टॉपिक कोई टफ नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ठीक है। एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होंगे और जो मैं बुक आपको रिकमेंड करता हूँ जीवनसन पब्लिकेशन की, उसके क्वेश्चंस अगली वीडियो में बनाऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, तो पहले आप उसको समझना। देन धीरे धीरे मैं जेई लेवल, जेई और नीट के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा इसी चैप्टर से। सो धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी, आखिर तक बने रहना है। वीडियो के मज़े लो अच्छे से, और बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, बिकम कॉन्फिडेंट बिफोर योर समर वेकेशन एंड्स। अभी समर वेकेशन चल रही है आपकी, आराम से सीखो, कूल डाउन होके। कुछ भी ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ाया आज इस वीडियो में, धीरे धीरे आपका जो लेवल है मैं बढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेट्स। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझना है उसकी सेट्स की डेफिनेशन को, बिकॉज पहली स्लाइड हमारी सेट्स की है, उसकी डेफिनेशन को समझना है। तो इसके जो टेक्निकल वर्ड्स है पहले हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए एंड डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन होना चाहिए। तो अभी टेक्निकल वर्ड्स को तो आप छोड़ दो, सीधा आओ पॉइंट पर। अब पॉइंट क्या है, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। देखो बेटे स्टूडेंट्स, आखिर तक बने रहो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, डेफिनेशंस और उसके बाद जो टाइप्स ऑफ सेट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ वो अगर आपको क्लियर हो गया, तो आप एनसीईआरटी क्या आर.डी. शर्मा और जेई लेवल तक के क्वेश्चन भी बना लोगे। तो भैया 100% की एक बात, सीधा आओ कॉन्सेप्ट पर और सीधा समझो एक एग्जाम्पल के साथ। भैया सलमान खान के कितने फ्रेंड हैं, कितने फैन है बताओ। सलमान खान के फ्रेंड नहीं फैन बोलूं तो भैया पूरी दुनिया फैन है इस बंदे की। ठीक है, इसने जब से एंट्री ली है बॉलीवुड में सैकड़ों मूवियां कर ली हैं, 100 से ऊपर मूवी कर ली होंगी इसने, बना ली होंगी। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, जैसे एक इसकी थी किक, ओके, देन उसके बाद मैंने प्यार किया। भैया बोलोगे यार मैथ्स में सर ये क्या पढ़ा रहे हो आज, मैंने प्यार किया, ओके। देन उसके बाद सो मैनी और बताओ यार, सुल्तान एक इसकी मूवी थी, ओके। तो इस तरह से बहुत सारी मूवीज आई। भैया किसकी मूवी थी, हीरो कौन था, सलमान खान। अगर मैं बोलूं किक किसकी मूवी है, सलमान खान। मैंने प्यार किया किसकी मूवी है, सलमान खान। सुल्तान किसकी मूवी है, सलमान खान। और क्या और ले लो, प्यार किया तो डरना क्या है, बोलो कि सर आज बड़ा प्यार वाली बातें कर रहे हो, प्यार किया तो डरना क्या है। तो ये सब, ये भी, इसमें भी सलमान हीरो था, मेन लीड रोल की बात हो रही है। भैया देखो हीरो तो बहुत होते हैं मूवी में, साइड हीरो भी होते हैं, तो मेन जिससे मूवी जानी चाहती है तो मेन हीरो से जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो मूवीज का जो सेट बनेगा वो एक डिस्टिंग्विश्ड होगा, क्योंकि वो सलमान खान की है सारी मूवीज, मेन हीरो वो था, और वेल डिफाइंड भी है भैया, क्योंकि ये मूवीज की बात हो रही है। और किसकी मूवीज की बात हो रही है, सलमान खान की। तो ये एक सेट हो गया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, पर्टिकुलर किसके बारे में बात हो रही है उसकी बात होनी चाहिए, और डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए, मतलब स्टैब्लिश होगा। ठीक है, आपको अलग से पता लग जाएगा कि हाँ ये सेट है। अगर इसमें कुछ भी ऑड नजर आएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो सेट नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। भैया मूवीज में शर्मा जी, वर्मा जी, बहुत सारे सरनेम यूज होते हैं, आपको तो पता ही है। भैया आज मैं क्या मूवी देख के आ रहा हूँ सुबह से, इसलिए बार बार मूवी के ही एग्जाम्पल्स निकल रहे हैं मेरे से, ओके। तो आपने देखा होगा मिश्रा जी बड़ा यूज होता है, मिश्रा जी लगा लो, इज्जत दे दो यार। मिश्रा जी भैया बुरा मत मानना, अगर कोई मिश्रा जी अगर
देख रहे हो ये वीडियो तो प्लीज़ बुरा मत मानना कि सर मेरे ही एग्जाम्पल लेके कह रहे भैया देखो मेरा तो है मोटो फन के साथ पढ़ाई, ठीक है, फन लो और पढ़ो, तो उसी में मज़ा है। क्लियर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और बच्चों का मन भी लगा रहता है भाई। तो मिश्रा जी की अगर फैमिली में एक थे अमित मिश्रा, सपोज ये उनके बेटे का नाम अमित मिश्रा, ये हेड ऑफ द फैमिली, ये हो गए हेड, ठीक है, पापा। देन नीतू मिश्रा, ये सब एग्जांपल ले रहा हूँ, बोलूँगा पता नहीं अगर बाई चांस किसी की फैमिली मैच हो जाए, पता नहीं मेरे को, ठीक है। देन ले लो पिंकी मिश्रा उनकी बेटी है। देन ले लो दिया मिश्रा उनकी बहू है। तो ये क्या हो गए, सेट हो रहा है, ये सेट है। क्यों भैया सेट, ये वो वाला सेट नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये सेट्स, ये मैथ्स का सेट पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, ध्यान से, जरा इधर उधर दिमाग ना लगे। तो इसमें आप देखो, अगर मैं बोलूं अमित मिश्रा तो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है भैया, मिश्रा जी की फैमिली को तो जा रहा है ये बंदा। फिर बोलूं नीतू, वो भी इसी फैमिली में मिश्रा जी की। पिंकी वो भी इसी फैमिली में। दिया भी इसी फैमिली में। तो भैया वेल डिस्टिंग्विश्ड हो गया ना, ये वेल डिफाइंड हो गया कि पता है कि भैया ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, अभी मैं बताऊंगा एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये जो बंदे हैं ये सब कहाँ है, कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, मिश्रा जी की फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया वेल डिफाइंड और डिस्टिंग्विश्ड हो गए, क्योंकि भैया मिश्रा जी एक अलग से कम्युनिटी है, अपनी कम्युनिटी बोलूँ, अलग से कास्ट है, तो सब जानते हैं उसके बारे में, कोई नया तो है नहीं कुछ। तो वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है, और डिस्टिंग्विश्ड भी हो गया। तो भैया यही तो सेट है यार, यही सेट है। अब आज एक मैथ्स का एग्जाम्पल ले ले, बोलेंगे सर बहुत मूवी की बातें कर रहे हो आज, ठीक है, तो एक अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन फटाक से। नेचुरल नंबर हटाओ, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं बच्चों, प्राइम नंबर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5th क्लास से टीचर बोल रहे हैं प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं और खुद से, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर कौन से हैं भैया, एक तो पहला 2 है, 1 मत ले लेना, 1 इज अ को प्राइम, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, देन 3 है, देन 5 है, देन 7 है, देन 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, देन 13 है, उसके बाद 14 15 कुछ नहीं, 16 17 है और 19 है। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, वेल डिफाइंड हो गए, क्योंकि 1 से 20 के बीच में ही बात हो रही है और प्राइम नंबर की बात हो रही है, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंग्विश्ड है, तो ये भैया सेट है। सेट को हमेशा याद रखना, करली ब्रैकेट में हमें बंद करके बताना है। अगर आपने कोई स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट अगर किया तो भैया टीचर से पड़ेगी मार। वो पूछेंगे भैया किससे पढ़कर आए हो, तो भैया मेरा नाम तो मत ही लेना, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ाया। मैंने पढ़ाया कि सेट जो होगा वो हमेशा करली ब्रैकेट में बंद होगा और इसको हमें एक रिप्रेजेंट करना होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, ओनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जितने भी 26 लेटर हैं, ABCD कुछ भी, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे A से, B से, C से, कुछ भी आप ले सकते हो भाई, और कैपिटल लेटर में ही करना है। ये मैं अभी आने वाली स्लाइड जो है उसमें आप देखोगे, नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए हैं, तो आपको और उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट नोट है। अब इम्पॉर्टेंट नोट में आपको ये समझना है कि ये इम्पॉर्टेंट नोट में एक फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पहले ही। तो सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ, जेड तक आप जितने भी लेटर्स हैं हमारे उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप समझो जरा, ये पॉइंट आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया होगा, यहीं से इरेज करके मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। क्लियर, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जस्ट कि 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर बताओ, तो आपने प्राइम नंबर लिख दिए थे, तो मैंने बोला था कि उसको वो एक सेट बन चुका है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स बोले, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने A से, ठीक है। उसके बाद मैंने प्राइम नंबर लिख दिए थे यहाँ पर 2, 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17 एंड देन 19। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही बस हमें ध्यान रखना है इस पॉइंट में कि जो सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, अगर स्मॉल लेटर लिखा आंसर गलत माना जाएगा। सेकंड पॉइंट इसी से आप समझ लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ABCD। देखिए स्मॉल लेटर अगर ABCD तब यूज करना है जब आपका आंसर कुछ अल्फाबेट्स के फॉर्म में आए, लाइक मैं बोलूँ सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स, ओके, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया B से,
और लिख दिया AEIOU। तो यहाँ पर देखो मैंने एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में लिखे हैं। अब यहाँ पर अगर जैसे एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर तो भैया ABCD नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें बोल दिया है कि एलिमेंट्स कौन से चाहिए हमें यहाँ पर 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर। तो कितने हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। अगर और कोई बच रहा है, वैसे तो नहीं बच रहा है, यही है सारे, ठीक है। तो वहां पर तो आप एलिमेंट्स को एज इट इज नंबर के फॉर्म में ही लिखेंगे। जब कोई आंसर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसके अल्फाबेट्स आपको, उसके एलिमेंट्स अगर आपको बताने हैं, तो आप वो स्मॉल लेटर्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट नोट। अब ये बच्चा बिलोंग्स टू, ये सिंबल जो होता है ना, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अब ये क्या भला है भैया? अगर मैं बोलूं ये सेट था मेरा, अगर मैं बोलूं Z, मैंने यहां पर Z ले लिया, स्मॉल लेना पड़ेगा क्योंकि हम स्मॉल ही ले सकते हैं एलिमेंट्स। क्या Z एलिमेंट जो है वो B सेट को बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि B सेट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं, यहां पर समझो जरा। सो जो Z होगा, इट विल नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये साइन हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे आप समझ लेना कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब इसको पढ़ते हैं अपन बिलोंग्स टू, और अगर आप ये वाला साइन अगर यूज कर रहे हैं तो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मैंने बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट है इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या लिखेंगे? Z डज नॉट बिलोंग टू सेट B। क्या O एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट B को? यस। तो हम लिखेंगे इसको कैसे? O बिलोंग्स टू सेट B। बस ये है बिलोंग्स टू। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये वाले पॉइंट्स नहीं समझ में आए। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात चल रही है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसमें एलिमेंट्स को कैसे हमें लिखना है, तो इस पर जरा ध्यान देना, ये तीनों इंपॉर्टेंट नोट्स पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी। वेरी सिंपल, तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, कि अगर मेरे पास एक सेट है, सपोज एक सेट है A, उसमें एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4। ओके, कर्ली ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, तो ये सेट है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि मैं कुछ भी कंडीशन दे सकता हूँ कि लाइक नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4। ओके, तो दिस इज अ सेट। ना इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, मतलब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस काउंट करने हैं। तो कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4। नंबर भी 1 2 3 4 है, इत्तेफाक से काउंट करने पर नंबर भी टोटल नंबर 4 आ रहे हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना कैसे। आपने लिखना है स्मॉल n, देन ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और ए जो सेट के एलिमेंट्स की बात हो रही है उस सेट का नाम लिख देना है। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके, मेंबर्स या बोलो या एलिमेंट्स बोलो, मीनिंग इज सेम, वो है टोटल 4। ये मत सोचना कि ये वाला 4 मैंने यहाँ ले लिया है, काउंट करने पर जो आ रहे हैं जितने नंबर उतने हमें लिखने हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो हम एक सेट और ले लेते हैं। सपोज मैंने एक सेट ले लिया B, जिसमें कि मैंने ले लिए वोवल्स AEIOU। एक ये सेट है हमारा। तो सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो आप। तो सेट B कार्डिनल नंबर कैसे लिखेंगे? स्मॉल n से डिनोट करना है, कैपिटल B सेट का नाम, ब्रैकेट में एनक्लोज, ये हमें सिंपल ब्रैकेट में ही एनक्लोज करना है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो बस 5 आंसर। तो कार्डिनल नंबर इस सेट का क्या हो गया? 5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी जिसे बोलते हैं वो क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक में देखते हैं डिफरेंट नोटेशन इन सेट्स। मतलब कुछ सेट्स हैं जो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। तो फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स जो सेट है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल N से। तो अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब नोटेशंस यूज होंगे, तो अभी आप इनको याद रखें, दिमाग में रखें। होल नंबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। या डॉट डॉट का मीन्स क्या है? अप टू इनफाइनाइट जा रहे हैं ये। ओके, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। इसको हम होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल W से। नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे देखो क्या है? -2 है। अब देखो यहाँ पर भी डॉट डॉट है, यहाँ पर भी नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों मैंने लिए हैं। ओके,
तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं z से। ये i से भी रिप्रेजेंट होता है, बट जनरली हम इसे z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप i से भी कर सकते हो, बट z जनरली सारी बुक्स में आपको मिलेगा, और टीचर भी जब स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको z से ही पढ़ाएंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये मैं फिर से आता हूँ इस पर, ये क्या है, यहाँ पर भी डॉट डॉट्स और यहाँ पर भी डॉट्स। तो यहाँ पर तो पता है कि यहाँ पे इन्फिनिटी है, और यहाँ पर नंबर्स कैसे हैं, अपने पॉजिटिव जा रहे हैं। ये देखो 1 2 3 सारे क्या पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी इस साइड जाएंगे तो हम पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और इधर हमें आएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव में हम कितना भी जा सकते हैं। तो इंटीजर्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आपने आज पढ़ ली इंटीजर्स की। कुछ और सेट्स हैं जो वेल डिफाइंड है, उनको हम समझते हैं, लाइक क्यू, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, q से, अगर कोई रेशनल नंबर का कुछ भी सेट मिलता है। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर आपने लास्ट ईयर भी पढ़े हैं 10th में, और पहला ही चैप्टर था रियल नंबर, तो आपको पता होगा अच्छे से। तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू है आपके लिए, बिकॉज 11th में आप लोग आए हैं, तो इससे पहले आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन उसके सॉल्व भी किए होंगे तो आपने इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा, तो यू डोंट नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तो इतना समझो कि इसे हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। और होते क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जब चैप्टर होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर करके पूरा चैप्टर है अलजेब्रा में, जब वो हम पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी तो आप ये नोटेशंस यूज़ कीजिए, इनको पढ़िए। कुछ और भी होते हैं, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स लें, अगर हम रेशनल नंबर पॉजिटिव वाला ले रहे हैं तो उसे हम क्यू पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव वाला ले रहे हैं तो क्यू नेगेटिव लिखेंगे। सॉरी। सिमिलरली इट इज़ फॉर जेड इंटीजर्स ऑल्सो, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हो तो जेड पॉजिटिव, नेगेटिव ले रहे हो तो जेड नेगेटिव। अभी इतने याद रखो, और भी हैं, वो हम एक्सरसाइज जैसे सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की या आर डी शर्मा या कोई भी और बुक, तो उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं बता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक ये भी नोटेशन है यू, ये यूनियन ऑफ सेट बताता है। एक ये सिंबल है, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बताता है। तो सो मेनी नोटेशंस आर देयर स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे तो आप उतना उतना समझते जाना। अभी ये नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक तो ये नेचुरल नंबर वाला बहुत बार यूज़ होगा, ये बहुत यूज़ होगा, ये बहुत यूज़ होगा, जेड वाला यूज़ होगा, रियल नंबर बहुत यूज़ होगा। ओके, रेशनल नंबर्स इतने नहीं होते, बाकी इनका यूजेज आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए अपन पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, 2 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक तो है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले अपन सेट बिल्डर फॉर्म ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में टफ है। टफ तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल फॉलो होगा। इसमें आप रूल से हम डिफाइन करेंगे और किसी एक वेरिएबल की हेल्प से हम उसे डिफाइन करेंगे, लाइक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा। ओके, सो यहाँ पर देखो, पहले तो समझ लो पढ़ना कैसे है। इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स इज सच डैट, ये जो कोलन है इसे हम पढ़ते हैं इज सच डैट। ये लिख लो आप कॉपी में, देखो नोट साथ बनाते जाना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ उसे लिख देना। इसे हम क्या पढ़ेंगे, कोलन को इज सच डैट एक्स इज सच डैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब एक्स जो है वो होल नंबर की कैटेगरी है, सेट है, और एक्स की जो वैल्यू है ये आपने रूल डिफाइन कर दिया यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 3। तो लेसर देन इक्वल टू 3 का मतलब समझो यहाँ पर। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, और कहाँ तक जाना है, लेसर देन इक्वल टू 3, 3 से कम और बराबर उसके, इक्वल टू मतलब उसके बराबर, तो 0 1 2 3। तो अगर ये सेट, ए सेट के मैं एलिमेंट्स बोलूँ तो क्या हुए, एक्स की वैल्यू ये हुई, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी। तो जब एज इट इज हम एलिमेंट्स लिख दें तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। देखो इसमें मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है एज इट इज एलिमेंट्स, अगर आप बता दें तो वो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। उसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर क्यों कहते हैं भैया, क्या होता था पुराने ज़माने में, मुनीम जी होते थे, वो सारे रोस्टर बनाते थे कि भैया इतना खाता जो बना मेंटेन करते थे कि भैया इतना लेन देन हुआ, इतना गया पैसा, इतना आया,
ओके, तो तब मोटे मोटे रजिस्टर बनते थे, तो उसे हम रोस्टर कहते थे। बहुत जगह रोस्टर बनते हैं, लाइक अगर किसी की ड्यूटी हमें लगानी हो कि इवनिंग में ये करेगा, मॉर्निंग में ये करेगा, नाइट में ये शिफ्ट चलेगी, तो सब रोस्टर मेंटेन होता था, तो वो रिप्रेजेंट करने का एक डाटा होता था। क्लियर? तो वहाँ से ये वर्ड आया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम फिर से बता दूं, एज इट इज एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम रूल डिफाइन करेंगे, एक रूल डिफाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स बाद में हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। सो क्वेश्चन आता है सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो या रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अगर दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया है तो आप इजीली क्वेश्चन सब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ सेट्स को समझते हैं। सेट्स कितने टाइप के होते हैं? सो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला सेट है हमारा एम्प्टी सेट। देखो, एम्प्टी सेट को अपन नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। सबका मीनिंग सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। एम्प्टी सेट मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी ना हो उसमें, कुछ भी ना हो, जीरो भी ना हो। अगर जीरो भी आ गया ना तो वो भी काउंट होता है। जीरो भी क्या, एक डिजिट है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें अगर कुछ भी ना हो तो उसके लिए हम कर देंगे इसे डिनोट 5 से। क्या डिनोट करेंगे? 5 से। अब इसकी स्पेलिंग देख लो, आप क्या पढ़ेंगे? 5। वैसे तो होती है PHI, बट पढ़ते हैं इसे 5। ओके, फी नहीं 5। क्लियर? तो एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, जिसमें कुछ ना हो। इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। x इज सच दैट, कॉलन को हम क्या पढ़ते हैं? इज सच दैट। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने आपको नोटेशन में पढ़ाया था कि x जो है सारे सेट का सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और जो x का जो रूल दिया है, यानी जो रेंज दी है, वो क्या दी है? ग्रेटर देन 7 लेस देन 8। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा कोई नंबर देखा है नेचुरल नंबर जो 7 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो? 7 और 8 खुद ही नेचुरल नंबर, उनके बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। तो भैया ये क्या हो गया? तो बी सेट कैसा हुआ? नल सेट हुआ। तो इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे? 5 से। और करली ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो एम्प्टी सेट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके और एग्जांपल्स भी हम लेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर एम्प्टी सेट समझ में नहीं आया। इसके दो नाम है। क्या नाम है? एक तो नल सेट और दूसरा वॉइड सेट। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अपन क्या करते हैं, एम्प्टी सेट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सेट एम्प्टी सेट है या नल सेट है या नहीं। देखो, नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो, मीनिंग इज सेम। एम्प्टी सेट के नाम क्या क्या है? एक तो नल सेट और वॉइड सेट भी अपन इसे बोल सकते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले पढ़ लो। क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। ठीक है, नल सेट कौन कौन से हैं? तो पहला लिखा सी इज अ सेट इन विच x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे पढ़ते कैसे हैं अपन? x इज सच दैट, कोलन को हम पढ़ते हैं इज सच दैट x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड x की कंडीशन क्या दी? x-4 एंड x-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक x इक्वल टू 4 आ रहा है और हमारे पास एक x इक्वल टू 5 भी आ रहा है। तो ये नल सेट तो होने से रहा। क्यों? क्योंकि c के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? c के एलिमेंट्स अपन यहाँ लिख देते हैं। अब क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ, जगह ले लूँ। ओके, तो c के जो सेट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 4,5। तो ए पार्ट तो नल सेट नहीं है, ये तो सेट नल नहीं है, ये तो इस सेट में एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट सेट है। अभी पढ़ाऊंगा फाइनाइट सेट क्या होता है। चलिए दूसरा ए इन ए सेट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अगर अपन इसे सॉल्व करें, बचपन में बहुत बार सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? 16 अंडर रूट। तो x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 प्लस माइनस 4, हमेशा दो वैल्यूज आती हैं। क्यों? क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। क्या बोला मैंने? प्लस 4 का स्क्वायर करके देख लेना और माइनस 4 का स्क्वायर करके देख लेना, 16 ही आएगा। इसलिए हमेशा दो वैल्यू होंगी जब भी स्क्वायर रूट निकलता है। तो यहाँ पर भी हमारे सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं है कि नल सेट आ रहा है। यहाँ पर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 4, -4 ये लिख सकते हैं। तो ये नल सेट नहीं है, ये भी नल सेट नहीं है। लास्ट वाला क्या है? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x - 5 इज इक्वल टू 0। अगर अपन इसे सॉल्व करें, x की वैल्यू निकाले, तो स्टूडेंट्स क्या आएगी? जरा वो देख लेते हैं अपन फटाफट। अगर आप
3x माइनस 5 इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो 3x इक्वल टू 5 ट्रांसपोज मेथड जो 8th क्लास में सीखा था अपन ने, 7th में भी, तो x इक्वल टू आ रहा है 5/3। बट ये जो 5/3 है ये रैशनल नंबर है। क्वेश्चन में कंडीशन दी थी नेचुरल नंबर, एलिमेंट तो आ रहा है, ठीक है, बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभी तक जितने भी आंसर आए उसमें नेचुरल नंबर आ रहे थे, ठीक है। क्यों, अगर आप बोलो -4 नेचुरल नंबर नहीं, हाँ भैया उसे हटा दो, चलो यहाँ से हमने ए सेट में, लेकिन एक एलिमेंट तो था ना, 4 तो था कम से कम, तो वो नल सेट नहीं था, इसलिए बी ऑप्शन नल सेट नहीं था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये तो रैशनल नंबर में चला गया और 5/3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई जो है वो 5 के बराबर है, यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी जो है वो नल सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन सा सेट आने वाला है। नेक्स्ट कौन सा, देखिए सिंगलटन सेट। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगलटन मतलब एक सिंगल एलिमेंट होगा। ये यहाँ से इतना समझ लो यार, इतना पकड़ लो, नाम से ही सेट्स क्लियर हो जाएंगे अभी बहुत सारे। तो सिंगलटन सेट मीन्स सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, ये याद रखना है बस। तो एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पर कि सेट हैविंग इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर एक ही है, तो आंसर हो गया 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो समझने के लिए। मैं बोलूँ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 5, तो भैया क्या आएगा, 4 आएगा। सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है 3 and 5 के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको सेट को डिनोट जरूर कर देना बीच से, कुछ भी नाम दे देना कैपिटल लेटर में, बस। तो सिंगलटन सेट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कौन सा सेट है। चलिए, तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेट्स है वो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट है। भैया नाम से समझ में आ रहा है, इसका भी क्लियर है भैया बच्चा लोग। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसमें लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। तो अगर मैंने किसी सेट को ऐसे लिखा बी 1 2 3 4 5, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देखो 1 से स्टार्ट हुआ 5 पे खत्म, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ना 5 से इधर ना 1 से इधर, कुछ भी नहीं, तो ये फाइनाइट सेट है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर देखो सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आप वो कितने भी जा सकते हैं ना भाई, इनफाइनाइट तक जाएंगे वो। डॉट 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 मीन्स ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेचुरल नंबर की कोई लिमिटेशन थोड़ा ना, वो तो कितना भी जा सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा इनफाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंस। अब फॉर एग्जांपल मैं और किसी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने किसी बोला कि एक लड़का है, सपोज रवि नाम का एक बच्चा है, ठीक है, ही इज़ वेरी हैंडसम। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, हैंडसम क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही क्यूट है। अब इसको अपन मेजर थोड़ा कर सकते हैं भैया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसको हैंडसम बनाती होंगी, उसे क्यूट बनाती होंगी। क्लियर? तो ये इनफाइनाइट सेट में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसी बच्चे में बोलूँ कि इसमें बहुत सारा एरोगेंस है, एरोगेंस, घमंडी भी बहुत है, तो इनफाइनाइट है भैया। कुछ बहुत सारे रीजंस होंगे जिसके कारण वो एरोगेंस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और इसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अपन को ज़्यादा क्लियर होगा। ये एग्जांपल्स तो भैया आपको समझाने के लिए थे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली फन भी आए और समझ में भी आए। चलिए यहाँ पर आपको बताना है आइडेंटिफाई द गिवन सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो पहला क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x - 3 x - 5 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक तो आएगी +3 और एक x की वैल्यू आएगी +5। तो ये इसके दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, डेट इज 3, 5। तो ये तो फाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ पे मैं f मतलब f इज फॉर फाइनाइट सेट, ठीक है, f से डिनोट कर रहा हूँ अभी मैं, आप पूरा एग्जाम में लिखना। इसमें क्या बोला, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 9। भैया 9 से बड़े नेचुरल नंबर, अब कौन सा, जरूरी थोड़ा ना कि 10 ही हो, कुछ भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13, 99, 100, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट में जाएगा, ओके, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। इसमें क्या बोला है बच्चों, सी वाले में x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट x की कंडीशन क्या दी है, ये 5x - 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, 5x - 3 इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो कितना आएगा बच्चों, x इक्वल टू आएगा 3/5, 3/5। तो ये तो ना तो फाइनाइट है ना ही इनफाइनाइट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंडीशन दी थी नेचुरल नंबर, तो 3/5 अगेन नेचुरल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, तो इसको आप नल सेट दे देना, सी इज नल सेट। ओके, तो भैया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, w इज डिनोटिंग फॉर होल नंबर, x इज इवन। तो इवन नंबर बहुत सारे होंगे जो होल नंबर भी हैं, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर 2 भी हो सकता है, 4, 6, 8, क्योंकि इवन वाले हैं ना, तो इस तरह इनफाइनाइट जा सकते हैं अपन, तो ये इनफाइनाइट होगा, डी वाला इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट
समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया होगा तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल देना कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि इसमें सब कुछ हो, यूनिवर्स की सारी चीज़ें हों। लाइक यूनिवर्स क्या है, सबसे बड़ा यूनिवर्स ही तो है एक तरीके से। ओके, तो यूनिवर्सल सेट सबका बाप है, समझ लो, सारे सेट्स का बाप है बेसिकली, या बाबा समझ लो। ओके, तो क्या है, टेक्निकल टर्म्स हम पढ़ते हैं, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अगर मैंने आपको एक सेट ले लिया ए 0 1 2, फिर लिख दिया बी 3 4 5 6 7, अरे बस रुक जा भाई, यहाँ लिख दिया 8 9 91 100, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मैं तो बस भरे जा रहा हूँ। अब एक बच्चा आया, सर क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आप ऐसा करो, आपको एलिमेंट्स ही चाहिए ना, तो आप ऐसा करो, ये ले लो, एक सेट ले लो 0 1 2 3, और आप यहाँ से सारे नंबर्स लेते रहना और लिखते रहना, जितने सेट्स आपको बनाने बना लो। ये 0 लिखा है यहाँ पर, तो भैया ये मैंने, उस बच्चे ने क्या बोल दिया मेरे को, ये उसने मुझे बता दिया कि सर ये एक ऐसा सेट है जिसमें आपके सारे सेट्स आ जाएंगे, और आप इससे और भी बना सकते हो, इस वाले सेट से और भी सेट्स बना सकते हो। देखो, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये भी बना सकता हूँ, 19 20। ओके, तो कैसे पता लगा कि ये सारे एलिमेंट्स इसमें, क्योंकि तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, डॉट डॉट मीन्स इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 0 से स्टार्ट है। देखो 0 यहाँ पर है, 3 चाहिए 3 ये रहा, 4 चाहिए 4 इसके बाद आएगा, 5 इसके बाद आएगा, सारे एलिमेंट्स तो आ गए। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल था यार, नाम से समझ में आ रहा था, ऐसा सेट जिसमें सारे सेट समा जाए। ओके, और सारे एलिमेंट्स आपको इन वाले सेट के इसमें दिख जाए, तो यूनिवर्सल सेट है। चलिए आगे समझते हैं, अब देखिए कौन सा सेट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है अपना इक्वल सेट्स। इक्वल सेट से समझ में, नाम से समझ में आ रहा है यार, इक्वल सेट मतलब ए एंड बी हमारे इक्वल होने चाहिए, ए और बी मेरे सेट्स इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ए ले लिया मैंने 0 1 2, और बी के मैंने एलिमेंट्स ले लिए 0 1 2 3। अब ये इक्वल है या नहीं ये चेक कर रहा है, ठीक है। देखो 0 पहले पोजीशन पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट ये 3 क्या कर रहा है यार, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, ए में नहीं था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए जो है वो बराबर नहीं होगा बी के। अगर मैं 3 को इरेज कर दूं और बस यहीं तक कर लूं तो ए मेरा बराबर हो जाएगा बी के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। एक नोट मैंने यहाँ लिखा है कि ऑर्डर ऑफ सेट्स कैन बी डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसको यह समझ लेते हैं अपन। मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। सपोज मैंने लिख दिया एक एलिमेंट्स, एक ई ले लिया, सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे 2 3, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया डी 3 2, तो ऑर्डर चेंज हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 3, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तो ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, सब ये सेट्स होंगे। तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि ई जो होगा वो डी के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। और नोट जरा ध्यान देना, ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं कौन सा सेट। ओके, ये देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स क्या है स्टूडेंट्स। ये वाला सेट्स थोड़ा सा डिफरेंट है इक्वल सेट से, देखो कंफ्यूज मत हो रहा है, इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस है। इक्विवेलेंट डिपेंड होगा आपकी कार्डिनलिटी पे। एन मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी क्या होती है, समझाया था, नहीं है तो पीछे रिवर्स करके देख लेना। यहाँ पर एक सेट है ए, एग्जाम्पल से समझ में आता है, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 6 7, 3 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, एन ए की 3, कार्डिनल नंबर इसका 3 हो गया। यहाँ पर बी में काउंट करो कितने हैं, 1 2 3, एक्स वाई जेड है, तो बी की भी कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर कार्डिनल नंबर सेम आ जाए तो ये सेट्स इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो ए इक्विवेलेंट हो गया बी का। बस आपको कार्डिनल नंबर याद रखने हैं, अगर कार्डिनलिटी सेम आ रही है तो सेट्स आर इक्विवेलेंट। देखते हैं अब आगे क्या है स्टूडेंट्स। सेट्स को और थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया एनसीईआरटी का, बहुत ही सिंपल सा, एक्सरसाइज 1.2 से लिया। तो समझते हैं पहला क्या, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो भैया ये तो फिक्स है, ये तो यूनिवर्सल है कि भाई 12 महीने ही होंगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर 12 है, फाइनाइट होगा, क्योंकि आप 13 वाला अगर इन्वेंट कर दो या डिस्कवर कर दो तो मुझे बता देना, मेरा व्हाट्सअप
मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ बता देना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो भैया ये इनफाइनाइट सेट होगा, I फॉर इनफाइनाइट, F फॉर फाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा 1 2 3 डॉट 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 99 100, 100 पे रुक गए तो भैया ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। जहाँ रुक गए लास्ट में एलिमेंट मिल गया, रुक गए, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो कैसे इंटीजर्स पॉजिटिव, यानी z पॉजिटिव की बात हो रही है, ग्रेटर देन 100। अब 100 से ऊपर तो बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, 100 100 200 300 400 500 से कुछ भी हो सकता है यार, इनफाइनाइट जा रहे हैं भाई, इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ईजी तो है यार। आप लोग हंस रहे होगे भाई ये क्या ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो सर, थोड़े लेवल बढ़ाओ। लेवल तो बढ़ेंगे भैया, आगे आने वाली वीडियोस जो बनेंगी उसमें सेट्स चैप्टर के लेवल पे मैं जेई लेवल तक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। नीट और जेई में जो पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो वाले हम सॉल्व करेंगे, बट पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना ले, फिर करते हैं। ओके।